हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लॉ विद अपेक्षा। आज हम लोग पढ़ेंगे फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर है। इसकी आज हम लोग मीनिंग, राइट्स ऑफ फाइंडर एंड ड्यूटीज ऑफ फाइंडर विथ एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। तो फाइंडर ऑफ गुड्स कौन होते हैं? फाइंडर ऑफ गुड्स वो पर्सन होते हैं जो किसी और की चीज़ जो खो गई है या गुम गई है उसको मिल जाए और वो उसको अपने पोजीशन में ले ले, तो वो ये हो जाता है फाइंडर ऑफ गुड्स। तो लॉ के हिसाब से उसको चीज़ उठानी ज़रूरी नहीं है, पर अगर वो उठाता है तो वो फाइंडर बन जाता है और लॉ उसको बेली की तरह ट्रीट करता है। जैसे एग्जाम्पल, रोहन को रोड पर एक लॉस्ट वॉलेट यानी पर्स मिलता है और वो उसे उठा लेता है ओनर को ढूंढने के लिए, तो रोहन यहाँ फाइंडर ऑफ गुड्स बन गया। नाउ ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। ये सारी ड्यूटीज बेली की ड्यूटीज जैसी ही होती है। फर्स्ट, ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर। फाइंडर को गुड्स का ऑर्डिनरी रीजनेबल केयर करना पड़ता है जैसे वो अपनी चीज़ों का करता है। एग्जाम्पल, रोहन को एक गोल्ड चेन मिलती है, वो उसे सेफ जगह रखता है ताकि चेन डैमेज या लॉस्ट ना हो। सेकेंड, ही मस्ट नॉट यूज़ द गुड्स फॉर हिज ओन पर्पज़। फाइंडर को गुड्स का पर्सनल यूज़ अलाउड नहीं है जब तक ओनर परमिशन ना दे। एग्जाम्पल, अगर रोहन को किसी का एक्सपेंसिव रिस्ट वॉच मिले तो वो उसे पहनकर घूम नहीं सकता। थर्ड, ही मस्ट नॉट मिक्स द गुड्स विथ हिज ओन। फाइंडर को गुड्स सेपरेट रखने होते हैं, अपने गुड्स सेपरेट और जो मिला हुआ गुड्स है वो सेपरेट। एग्जाम्पल, रोहन को किसी का शिप मिलता है, उसे अपनी शिप के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए वरना ओनर आइडेंटिफाई नहीं होगा। फोर्थ, ही मस्ट मेक रीजनेबल एफर्ट टू फाइंड द ट्रू ओनर। फाइंडर को ओनर को ढूंढने के लिए रीजनेबल एफर्ट करना ज़रूरी है। एग्जाम्पल, रोहन को एक पर्स मिलता है जिसमें आईडी कार्ड होता है, वो उस नंबर पर कॉल करता है या एड्रेस विजिट करता है, तो ये रीजनेबल एफर्ट होगा। तो ये सारी थी ड्यूटीज़। अब हम लोग देखेंगे राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। लॉ फाइंडर को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि वो ओनर का हेल्प करता है। तो फर्स्ट राइट टू रिटेन गुड्स, ये है फाइंडर्स लियन। फाइंडर गुड को अपने पास रख सकता है जब तक ओनर उसके एक्सपेंसेस रिम्बर्स नहीं करता, जैसे गुड्स को प्रिजर्व करने, प्रोटेक्ट करने या ओनर को ढूंढने का खर्चा। एग्जाम्पल, रोहन एक लॉस्ट डॉग के एड्स देने में 300 खर्चा करता है, ओनर मिल जाता है तो रोहन डॉग को तभी देगा जब ओनर उसे 300 वापस देगा। सेकेंड, राइट टू सू फॉर रिवॉर्ड, सेक्शन 168। अगर ओनर जो है वो रिवॉर्ड का अनाउंसमेंट करता है तो फाइंडर रिवॉर्ड क्लेम कर सकता है। अगर ओनर रिवॉर्ड देने से मना करता है तो फाइंडर उसे सू कर सकता है। एग्जाम्पल, ए पोस्टर लगाता है कि उसका मोबाइल गुम गया, जो उसे ढूंढ के देगा उसे 5000 रिवॉर्ड में मिलेगा, तो रोहन मोबाइल उसका ढूंढ लेता है, तो और जो ओनर है वो रिवॉर्ड देने से अब मना कर देता है, तो रोहन इसके लिए रिवॉर्ड के लिए उसको ओनर को कोर्ट में सू कर सकता है। थर्ड, राइट टू क्लेम एक्सपेंसेस इनकर्ड। फाइंडर अपने सारे नेसेसरी एक्सपेंसेस क्लेम कर सकता है, जैसे गुड्स को प्रोटेक्ट करने का खर्चा, प्रिजर्व करने का खर्चा, ओनर को ढूंढने का खर्चा। एग्जाम्पल, रोहन को एक पपी मिलता है, वो 800 रुपया उसके फूड में, मेडिकल केयर पर खर्च कर देता है और ओनर मिलने पर रोहन 800 उससे रिकवर कर सकता है। फोर्थ, राइट ऑफ सेल, सेक्शन 169। फाइंडर कुछ स्पेशल सिचुएशन में गुड्स बेच भी सकता है, जैसे ए ओनर रीजनेबल सर्च के बाद भी नहीं मिलता। एग्जाम्पल, रोहन को एक रिंग मिलती है, महीनों तक ओनर नहीं मिलता, वो उसे ढूंढता रहता है बट नहीं मिलता, तो वो रिंग बेच सकता है रोहन। बी ओनर लॉफुल चार्जेस देने से मना कर दे। एग्जाम्पल, रोहन लॉस्ट डॉग पर 1000 खर्चा कर देता है उसके मेडिकल फूड में, तो ओनर जो 1000 देने से मना कर देता है तो रोहन डॉग बेच सकता है। सी गुड्स जल्दी खराब होने वाला हो तब, पेरिशेबल गुड्स हो तब बेच सकता है। एग्जाम्पल, रोहन को रोड साइड पर फ्रूट्स और वेजिटेबल का बैग मिलता है, वो जल्दी खराब हो जाएंगे इसलिए वो तुरंत बेच सकता है। डी फाइंडर के एक्सपेंसेस गुड्स की वैल्यू के 2/3 हो जाएंगे। एग्जाम्पल, साइकिल की वैल्यू 3000 है, रोहन रिपेयर पर एड्स पर 2100 यानी 2/3 ऑफ 3000 खर्च कर देता है,
तो वो साइकिल बेच सकता है। फिफ्थ, फाइंडर कैन कीप गुड्स अगेंस्ट एवरीवन एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। फाइंडर का राइट सब लोगों से स्ट्रांग होता है एक्सेप्ट द रियल ओनर। एग्जाम्पल, रोहन को एक रिंग मिलती है, कोई भी थर्ड पर्सन उससे रिंग नहीं ले सकता, सिर्फ रियल ओनर ही क्लेम कर सकता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और प्लीज़ बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन अलाउ रखना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।